गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वो क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, बट द ओनली थिंग इज कि वी डू हैव क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्दो आई नो सभी का मोरल एंथुसियाज्म बिल्कुल डाउन हो चुका है, वी कैन वेट एंड वॉच एंड वी कैन एक्सपेक्ट द पेपर टू बी कंडक्टेड अगेन वेरी सून। आई होप कि एग्जाम जल्दी ही दोबारा कंडक्ट हो और आप सबकी परफॉर्मेंस कल की परफॉर्मेंस से बेटर हो जाए। ऑल्दो मुझे भी ऐसा फील नहीं हो रहा था, एक मोरल बहुत डाउन हो चुका है कि अब इसको एनालाइज करना भी है नहीं, लेकिन बहुत मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कल कंटिन्यूसली कि मैम इस क्वेश्चन पेपर को तो आप प्लीज़ पूरा एनालाइज करवा दीजिए, तो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। पार्ट 2 आज हम करेंगे, क्वेश्चन 21 से शुरुआत करेंगे। ये सभी कुछ जो हम अभी करेंगे ये आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ना कभी लाइफ में काम ज़रूर आएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए इस वीडियो को। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव एक वर्ब फॉर्म होता है जिसमें कि टू का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हम कहते हैं टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, दैट इज इन इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में टू का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सेंटेंस बोलें टू गो की जगह सिर्फ गो लिखा जाता है तो दैट इज अ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में जनरली डू हैव बी ऐसी वर्ड्स लगती हैं। अगर हम कहते हैं कि लेट हिम गो, तो गो इज द बेयर इन्फिनेटिव। सो आई लेट यू नो, आई मेक यू डू, आई वॉच्ड हिम प्ले, ये तीनों ही बेयर इन्फिनेटिव्स हैं। ऑल द ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज द राइट वन। अंडर पी लेडेफॉजेट्स बुक टाइटल अ कोर्स इन फोनेटिक्स, जिसको हमने डिटेल में किया है ऑलरेडी, इस सिंबल से रिलेटेड वर्ड कौन सा है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ओ, पौर, पौर के लिए यूज होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23, in Joseph Willy's book entitled Origins of English Language, which of these sentences is devoid of ambiguity? डिवॉइड, इस वर्ड पर आप ध्यान देना किसमें नहीं है एम्बिग्विटी। फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस, यस दिस हैज गॉट एम्बिग्विटी। जॉर्ज वॉज कुकिंग इन द किचन, क्या कुक कर रहे थे, फूड और कुछ कॉन्स्पिरेसी, एम्बिग्विसी है। फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस, इज इट डेंजरस टू फ्लाई अ प्लेन और द फ्लाइंग प्लेन itself is dangerous. I cooked a new dish yesterday, let us leave it for now. He did not marry her because he loved her. अब ये loved her और marry her वाली गर्ल सेम है या नहीं, ये हमें नहीं पता चल रहा है, एम्बिग्विटी है। ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ये सेंटेंसेस एग्जाम्पल दिए गए, मे बी आपके नेक्स्ट एग्जाम में इनमें से कोई सेंटेंस आ जाएगा आपको। अभी यहाँ पर सेंटेंस नंबर 2 ऑलरेडी आ चुका है आपके एग्जाम में, सेंटेंस नंबर 6 आ चुका है, सेंटेंस नंबर 4 आ चुका है। मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो सेंटेंस नंबर 1, 3 या 5 में से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी बाला सुब्रमण्यम जी की किताब में से है, ये भी हमने वीडियो की फॉर्म में कवर की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक नॉवल? बैक नॉवल में आ का साउंड होता है, आ। काट, काट यहाँ पर राइट एग्जाम्पल है। फ्रंट नॉवल में ई साउंड होता है, ये क्वेश्चन फ्रंट नॉवल के लिए है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 26 काफी आसान है। कॉन्वर्सेशन बिटवीन whom इज द थीम ऑफ वॉल सोयंका's पोम टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। जिसने भी ये पोएट्री बेसिकली भी पढ़ी है, दे कैन आंसर ऑप्शन सी, बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट। Question 27, in Narayan's R.K. Narayan's A Snake in the Grass story, how soon after Dasa left with the pot does the youngest son alert the household to the presence of a snake? Just 5 minutes, option D. It was 5 minutes since Dasa was gone when the youngest son cried, see there, out of the hole of the compound a cobra emerged. Option D, the right one. 28 में आपको synonym ढूंढना है, the word acerbic, which is very close to being sarcastic, satirical, acidic, or we can say critical. बाकी सभी words almost antonym हैं acerbic के।
अनकाउंटेबल नाउन जिससे पहले आप कोई नंबर यूज नहीं कर सकते. यू कैन से वन टीचर, यू कैन से वन रेफ्रिजरेटर, यू कैन से वन बिलबोर्ड, बट यू कैन नॉट से वन एटिक्वेट. यू कैन से वन रुपी बट यू कैन नॉट से वन मनी. तो उस तरीके से मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है. Question 13 AC Box, History of English Language. Who are the first inhabitants of England? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा. सबसे पहले लोग जिनकी लैंग्वेज के बारे में हमें जानकारी है, डेफिनेटली दैट इज सेल्ट्स. It used to be assumed that the coming of the Celts to England coincided with the introduction of even bronze metal into that island. तो ये भी आप याद रखिए. Maybe it can be a next question. In Joseph Willis' book entitled Origins of English Language, what recourse did Society de Linguistique resort to curtail growing speculation about the origin of language in scholarly journals? तो अगर आपने मेरे Origins of English Language की वीडियोस ध्यान से देखे हैं, this was clearly mentioned in one of the videos that it had to ban further articles on the subject. 19th सेंचुरी में एक्चुअली लैंग्वेज के ओरिजिन पर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि ऑल द स्कॉलर्स जस्ट गॉट बिजी इन दिस थिंग. सो वाइड स्प्रेड दैट द स्कॉलरली जर्नल इन 1866 हैड टू बैन कि इस तरीके की कोई रिसर्च नहीं होगी भी तो इट शुड रिमेन प्राइवेट, इट शुड नॉट बी पब्लिकली पब्लिश्ड. क्वेश्चन 32. हाउ डज विलियम शेक्सपियर पोर्ट्रे लव इन सोनेट 29? प्यार जो है हर बीमारी का इलाज है. इट इज अ पेनेसिया. ऑप्शन सी. The poem implicitly suggests that comparison is unwise endeavor that results in self-pity, and it is about the power of love basically. Love that can cure, that can compensate any injury, any setback, or any negativities of life. Option C, the right one. पोइट्री का मैसेज. अब इम्प्लाइड मैसेज क्या है? कंपैरिजंस ऑडियस होते हैं और एंड होते हैं सेल्फ पिटी में. अगर आप बहुत कंपेयर करें किसी से खुद को तो यू विल एंड अप इन सेल्फ पिटी. दिस इज व्हाट इम्प्लिसिटली इज सजेस्टेड इन दिस पोइट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टी बालासुब्रमण्यम्स book title A Textbook of English Phonetics for Indian Students, सेंट्रल वॉल का एग्जाम्पल क्या है? सेंट्रल वॉल वी कैन से द साउंड ऑफ अ. कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ अ का साउंड. जैसे कि कट, कट में ये आ का साउंड इज द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल वॉल. अबाउट, अबाउट में शुरुआत का अ का साउंड. सेम साउंड इज देयर इन द वर्ड हर्ट, अ का साउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 35. इन डॉक्टर फॉस्टर्स बाय मार्लो, Foster's servant Wegener casts a magical spell on the clown. क्लाउन का नाम क्या था? क्लाउन का नाम था रॉबिन. यशिका said to Priya, I have to go as soon as possible. तो सबसे पहले तो told में कन्वर्जन होगा, वो told का कन्वर्जन तो हर जगह है. I का कन्वर्जन she में हो जाएगा और सिर्फ वर्ब अपने पास्ट में चली जाएगी. राइट. तो यशिका टोल्ड प्रिया दैट शी हैड टू गो एज सुन एज पॉसिबल. ऑप्शन ए ही यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन लग रहा है. आप एक बार अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करने के बाद या पहले बाकी सभी ऑप्शंस को भी देखेंगे तो आप हमेशा बिल्कुल सही आंसर पर पहुंचेंगे. यहाँ देखिए शी हैड टू हैव गॉन. हैव गॉन जैसा कोई कन्वर्जन नहीं होगा, शुड तो आएगा ही नहीं. शी हैज गॉन, हैव का हैज में कन्वर्ट नहीं होगा, पास्ट में कन्वर्ट करते हैं अगर this part is in past. Next question. What is the name of the child born on the wrong side of the blanket, यानी कि illegitimate, between Maria and Peter? Option A, Brigida is the right one. Next question 38. In Girish Karnad's Hayavadana play, who wants Gan to become a human? This is Hayavadana, who has a man's body and a horse's head. Man's body, horse's head. ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा.
Next question, Walter Delamere's The Traveller poem, where from does the poet say a bird flew above the traveller's head? Turret. Option D turret इसका right answer है, and a bird flew up out of the turret above the traveller's head. BELEIF, this is the wrong spelling. जनरली जब भी आई ई इकट्ठा यूज होता है तो जनरली आई ई से पहले आता है एक्सेप्ट आफ्टर सी. तो ये रूल आप याद रख लीजिए, ऑल्दो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट 95% केसेस में अप्लाई हो सकता है. आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी. कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, बट इट गोज लाइक दिस: आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी व्हेन द साउंड इज ई. बिलीव, रिसीव. पार्ट 3 के लिए जल्दी ही मिलेंगे. 20 और क्वेश्चंस हम करेंगे और धीरे धीरे इस क्वेश्चन पेपर को फिनिश कर देंगे विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन.